वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्धस्य तन्व्याधितर्तः चोर्थेषः विज्ञः तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवसति शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयातुं भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सतसत्परं पश्चादं ते तस्य युवशिषे स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैश्वनो प्रविष्ठान्यन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न ते स्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना न व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। तो आवाज आ रही है सबको? तो आज का तिथि कहने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, फिर भी पंचांग तो पढ़ना पड़ेगा। पूर्णिमा शुक्ल योग है सुकर्मा योग भवकरण। मंगलवार है वार। फाल्गुन वसंत ऋतु उत्तरायण विश्वासु सिद्धार्थी। तो आज फाल्गुन पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण भी है। और चंद्र ग्रहण का सूतक भी लग ही गया है। नहीं तो आज चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन भी है, अपीयरेंस डे। और आज उपवास भी है शाम तक, टिल मून राइज। मून राइज के बाद नहीं खा लेना है, क्योंकि मून राइज के बाद मून ग्रहण रहेगा, तो ग्रहण के बाद ही
स्नान ध्यान करके, अभिषेक वगैरह करके। तो और आज पूरे दिन जो है भक्ति भाव में रहने का विचार है। तो आज भागवत कीर्तन भजन चैंटिंग पूरे दिन चलता रहेगा। हाँ। हाँ, शाम को 7 बजे तक। तो आज के श्रीमद् भागवतम में महाप्रभु के अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे दिन में किसी समय। लेकिन पहले भागवतम का अध्ययन कर लेते हैं। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि नित्यानंद प्रभु कहते हैं, क्या नाम उनका? नहीं। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि शांतिपुर में अद्वैत महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का, हाँ, प्रकट आवाहन किया था। हम्म। तो वो सब कथा जो है ना, थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे। वैसे आज हर जगह यूट्यूब पे यही कथा चलती रहेगी, फिर भी तो बाद में करते हैं, सेकेंड हाफ में करेंगे चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की कथा। तो पहले भागवतम के तीसरे स्कंध के 30वें अध्याय, देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन है। और आज कहीं निकलना नहीं है बाहर, हैं? आज कहीं बाहर निकलना मत। घर में बैठे रहो, भजन करते रहो। खाना पीना तो है नहीं। होली भी नहीं है, होली भी नहीं है। हैं? हाँ, होली नहीं हो, होली नहीं, होली नहीं है। तो कपिल भगवान अभी देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन करेंगे। कपिल उवाच तस्य जनो नूनम् न अयं वेदुरुक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घना बलिः यं यमर्थमुपादत्ते दुखेन सुखहेतवे तं तं धुनोति भगवान् पुमांछोचति यत्कृते यत् ध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् ग्रहक्षेत्रवसूनि च जन्तुः वै भव एतस्मिन् यां यां योनिम् अनुव्रजेत् तस्याहं स लभते निवृत्तिं न विरज्यते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः
युगपत्कमलं शिखरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नाम्ने गौरीतुषे नमः। आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमाभदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। तो भगवान कपिल देव ने कहा कि माता जी, जैसे हवा वायु जैसे वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उनके बल को नहीं जानता, वायु के बल को मेघ मेघ समूह अर्थात बादलों का समूह वायु के बल को नहीं जानता, उसी प्रकार जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से अलग अलग अवस्थाओं और अलग अलग योनियों में, है ना, भ्रमण करता रहता है। लेकिन जीव को उस काल की प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव जो है काल के परम पराक्रम को नहीं जानता। तो बादल को कौन इधर उधर ले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कौन है? बादल। बादल को वायु हवा। उसी प्रकार जीव को एक अन्य अन्य अवस्था और योनियों में डालने वाला कौन है? काल। तो जिस प्रकार बादल को वायु के बल का ज्ञान नहीं, वैसे ही जीव जंतु को भी काल के बल का ज्ञान नहीं, काल के प्रबल का ज्ञान नहीं, काल के प्रबल पराक्रम का ज्ञान नहीं, ऐसा बताया। तो यही कारण है कि यह मंद बुद्धि वाला जीव अपने इस नाशवान शरीर और इसके संबंधियों के मोहवश नित्य मान लेता है। यही कारण है। नाशवान शरीर और शरीर के संबंधी कौन है? शरीर का संबंधी क्या क्या है? नाते रिश्तेदारी, घर खेत धन, इसमें मोहवश नित्य इसको मान लेता है कि नित्य यह मेरा ही रहने वाला है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में वह अपने को आनंद मनाने लग जाता है ना। जिस योनि में जाता है उसी योनि में आनंद मनाने लग जाता है, उसमें वही उसको हाँ, अच्छा लगने लग जाता है। इसके लिए एक स्टोरी बड़ा प्रचलित है, हैं? हाँ, सुअर वाली। हाँ हाँ, कौन बना था? हम्म हम्म। तो अगर सुअर को देखोगे तो वो अपने ही जीवन में आनंद है,
कीचड़ में। हम्म। एक राजा ने भी ऐसा ही किया था। किसी राजा को एक साधु ने बता दिया कि भाई तुम्हारा अगला योनि सुअर में होने वाली है। तो राजा जो है अपने सभी पुत्रों को बुलाया, बोला देखो ऐसा है कि हमारी अगली योनि सुअर में होने वाली है, और कहाँ पे सुअर बनेंगे ये भी अता पता बता दिया था साधु ने। तो राजा ने कहा कि देखो ऐसा करना कि हमको सुअर की योनि में ज़्यादा दिन नहीं रहना है, तुम एक काम करना, वहाँ पे हम सुअर योनि में रहेंगे, तुम हमको तुरंत मार देना ताकि वो योनि खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो राजा इसी प्रकार से समय कालांतर के बाद वो मरा। फिर जैसे उसके पुत्रों ने उस पुत्रों को जैसे समझाया था, वैसे ही पुत्र लोग उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे वो सुअर के रूप में जन्म लिया था। महात्मा की बात सत्य हुई। जब उसके पुत्र गए वहाँ पे मारने के लिए, तो वो पुत्रों से बोल बैठा कि अरे रुक जा रुक जा रुक जा, क्यों मार रहा है मेरे को? अरे आपने ही कहा तुम मारने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मत मार, ये बहुत बढ़िया आनंद की जीवन है इसमें, है कि नहीं? बस कोई टेंशन नहीं है कि नहीं? बहुत। अब देखो वही राजा को पहले जब मनुष्य था तो उसको उसका राजपाट बढ़िया था, लेकिन वो सुअर बन गया तो वो उसी बॉडी में आनंद करने लगा, तो उसको वहां से मृत्यु नहीं चाहिए। तो मृत्यु का भय सभी योनि में है, लेकिन दूसरे योनि को देख के लगता है कि वो योनि गलत है, तो उस योनि में हम ना जाओ, इससे अच्छा मौत सही। कीड़े के नाली के कीड़े को देख के लगता है कि ये कोई ज़िंदगी है, इससे अच्छा मौत सही। लेकिन जब कोई व्यक्ति कीड़ा बन जाए तो उसको वहाँ पे ही आनंद आता है। तो यही यहाँ पे कपिल भगवान ने कहा कि देखो इस संसार में जीव जिस जिस योनि में जाता है उसी योनि में आनंद हम्म, मनाने लगता है, और उससे विरक्त नहीं होता। तो अन्य योनियों में जीव क्या विरक्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन मनुष्य योनि में जीव विरक्त हो सकता है। अपना उत्थान मनुष्य योनि में ही कर सकता है, लेकिन फिर भी जीव मनुष्य योनि से भी विरक्ति नहीं चाहता। इसलिए तो ब्रह्मा जी दोनों हाथ ले अपने अपने दोनों हाथ से सर पीटते हैं कि हाय हाय इस मनुष्य का क्या गति है। इतना विरक्त युक्त योनि मनुष्य योनि है जिसमें विरक्ति हो सकती है, और इस योनि की इस इसी योनि में इसी जन्म में विरक्ति से वो पूरे अनंत काल के इस अन्य अन्य योनियों से विरक्त हो सकता है, मुक्त हो सकता है। ऐसे जीव के लिए जो मनुष्य योनि में ही विरक्त नहीं है, ब्रह्मा जी उसके लिए सर फोड़ते हैं, अपना सर खुद नोचते हैं। भगवान की ये सब क्या है? बोले कि ये सब माया ही है। देव माया विमोहितः, ये भगवान की ऐसी माया मोह रहा है कि कर्मवश नारकी योनि में भी जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। समझे? तो अपने उल्टे सीधे कर्मों के वश में होने से नारकीय योनि में जन्म लेने पर भी वहाँ के भोगों के सुख को छोड़ना नहीं चाहता। उसी में सुख मानने के कारण उसी में उसको सुख दिखता है, इसलिए बोला कि आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु। आत्मजाया मतलब अपना शरीर, स्त्री पुत्र, घर पशु धन, बंधु बांधव नाते रिश्तेदारी, मकान दुकान, गाड़ी घोड़े, अत्यंत आसक्त होकर
उनके संबंध में नाना प्रकार के मन में प्लानिंग करता है। मूर्ख। यह मूर्ख, कौन किसको बोला मूर्ख? जीव को। कि यह मूर्ख नाना प्रकार के मनोरथ करता है। किस लिए? शरीर के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, घर के लिए, पशु धन मकान दुकान बंधु बांधव के लिए। अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। और फिर भी दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ रास्कल जीव निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। बताओ, काम करने की क्या जरूरत है? तो ये काम भी करो तो पाप मुक्त काम करो, जिसमें कोई पाप ना हो। देखो, 8वें श्लोक में कहा है, आक्षिप्तात्म इंद्रिय स्त्री नामा सती नाम च मायया। क्या बोले? ये जो, हाँ, अ- हरे कृष्णा। आप कभी, आप मैसेज मुझे कर रहे हो क्या? ऐसे ही पूछ लेते हैं यहीं पर, तो मैं बता देता हूँ कुछ फास्ट। ना ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। तो आज मून राइज के बाद एकादशी का खाते हैं। मून राइज के बाद तो खाना। हाँ हाँ, नहीं, अगर स्वस्थ हैं तो कुछ नहीं, अगर स्वस्थ नहीं है तो वो ले सकते हैं प्रसाद। अ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकादशी का लो। लेकिन वैसे भी ग्रहण है, तो ग्रहण है तो ग्रहण में स्वस्थ व्यक्ति है तो कुछ मत लो, ग्रहण वैसे ही है। और नहीं अस्वस्थ हैं, दवा खा रहे हैं कोई हाँ, दूध पानी ले लो, ठीक बात है। लेकिन ग्रहण शुरू होने के बाद पानी दूध ही नहीं लेना, मतलब 2-3 घंटे के लिए। दुबई में ग्रहण है ही नहीं। हाँ, तो ग्रहण तो है लेकिन सूतक नहीं है, क्योंकि ग्रहण वहां दिखेगा नहीं दुबई में। दुबई में दिखेगा नहीं, इसलिए सूतक नहीं है, तो ले सकते हैं, लेकिन ग्रहण तो रहता है। ग्रहण काल में आपको कुछ नहीं लेना है। चाहे आप चाहे आप अपसाइड डाउन इंडिया या कहीं भी अमेरिका में रहो, लेकिन ग्रहण के समय में नहीं लेना है। बाकी उससे पहले सूतक नहीं है आपके लिए दुबई में। 1.5 घंटे का। हाँ, प्रणाम। हाँ, लेना है सिर्फ, ड्यू और फिर ऋषि प्रसादम लेना है। प्रॉपर प्रोसेस ये है ना? हाँ, आज देखिए, आज आज यही बात है ना कि एक तो आप चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे भी है तो वैसे फास्टिंग है। और और चंद्र ग्रहण भी है, तो चंद्र ग्रहण में ये है, आप लोग को सूतक नहीं लगेगा। क्योंकि आपका उधर चंद्र ग्रहण नहीं है, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हाँ, तो सूतक नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के लिए है। तो चंद्र ग्रहण के समय सिर्फ पानी वानी अवॉइड कर दो बस। चंद्र को भी छोड़ देते हैं। जो आज जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, हम्म। उसका प्रोसेस क्या है? सिर्फ जल लेना है, उसके बाद एकादशी प्रसादम लेना है हाँ, एकादशी। सनराइज में। हाँ हाँ, वो तो अपने अपने यथाशक्ति के मुताबिक करिए। यदि रह सकते हैं तो बिना पानी के रहो, नहीं तो कोई एकादशी का फल खा के या सिर्फ दूध पी के रह लो, ऐसा कुछ कर लो, मतलब अपने उससे करो। लेकिन हाँ, लेकिन जन्म के बाद अर्थात सन मून राइज के, आपका मून राइज, जो आपका मून राइज है, उस मून राइज के बाद फिर एकादशी प्रसाद ले लो। ठीक है ना? ना ले तो सही है। जरूरत हो तो फल ले लो, जरूरत है तो दूध ले लो। हाँ, एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, किसी को दवा ववा खानी है या बच्चे हैं तो,
है ना, जो नहीं उपवास कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जनरली। नहीं, ग्रहण का टाइम तो ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब आपके जैसे हमारे यहाँ 3:26 से है, तो आपके यहाँ ग्रहण का टाइम हो जाएगा 2 बज के लगभग 2 बजे, 2 बजे के आसपास। और हमारे हमारे यहाँ ग्रहण जो है वो 7 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो आपके यहाँ के मुताबिक 5:30 बजे, ठीक है ना। तो 2 से 5:30। अ, हाँ, तो 2 से लेकर के 5:30 तक वैसे मत लेना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ग्रहण है। और फिर मून राइज आपका, हाँ कोशिश है जल भी ना लें। हाँ। और मून राइज आपका, आप देखो मून राइज कितने बजे है आप लोगों का, तो उसके मुताबिक उसके बाद फिर अपना महाप्रभु का ब्रेक करें, हाँ महाप्रभु के उपवास का ब्रेक करें। हाँ, टिफिन आपको टिफिन मिल रहा है, आपको टिफिन पैक किया जा रहा है, हाँ? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। जूस दे दो, फल दे दो, दूध दे दो, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है जी। तो आज ऑफिस जा रहे हैं क्या, वर्क फ्रॉम होम है? ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब माता जी को ये कपिल भगवान कह रहे हैं कि ये इनके पालन पोषण की चिंता में संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। इसके जीवों के खासकर कौन पालन पोषण करता है? मनुष्य, तो मनुष्य के बारे में ज़्यादातर है। तो फिर भी दुर्वासनाओं से हृदय दूषित होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में, बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण, घर को बताया दुख प्रधान और कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। हाँ, घर गृहस्थ को गृहस्थी में कौन बांधता है? बालकों की मीठी मीठी तुतली तुतली बातें और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ, इंद्रियां फंस जाता है गृहस्थ। एक तो सबसे पहली बात है, भोजन की दिक्कत नहीं होती है। अगर गृहस्थ में हो तो भोजन की दिक्कत नहीं होती है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाएगा। पहले तो रसना इंद्रिय फंस जाता है गृहस्थ में, और जब रसना इंद्रिय फंस जाता है तो फिर सारी इंद्रिय फंस जाती है कि नहीं। तो ये दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर भी यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल भी जाती है, तो उसे ही वह सुख मान लेता है। बहुत बढ़िया बात। तो बोले कि सुख तो है ही नहीं, लेकिन सुख को थोड़ा सा प्रतिकार कर लेता है। दुख को, सॉरी, दुख, सुख तो है नहीं, दुख ही दुख है। तो दुख को थोड़ा सा प्रतिकार कर लेता है, दुख को थोड़ा सा कम कर लेता है, या उसके प्रयास से दुख थोड़े देर के लिए छुप जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं सुखी हूं, वही सुख है। तो वास्तव में संसार में है तो वास्तव में दुख, लेकिन मनुष्य अपने कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त होने से यदि उसको थोड़े से सुख मिल जाता है, दुख को अनदेखा कर देता है, दुख छुप जाता है उसके सुख के सफलता में, तो उसी को वो सुख मानने लग जाता है। वास्तव में सुख नहीं है। तो ये अधोगति का वर्णन करेंगे, जिनका देह गेह में आसक्त पुरुषों का अधोगति का वर्णन। तो उन्होंने कहा, देखो माता, अथ अथः अथः ऐयापादितैः गुव्या
हिंसैस्ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुक्यात्यध स्वयं। बोले कि मैया जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करके यह ऐसे लोगों का पोषण करता है। अब धन संचय करना है, गृहस्थी चलानी है, तो धन संचय करने के लिए तो भाई बाहर जाना पड़ेगा और जैसे तैसे काम करने पड़ेंगे हिंसा वृत्ति के द्वारा। और उस कार्य से ये भी नहीं ज्ञान रहता है कि हिंसा हो रही है अहिंसा हो रही है। स्वयं तो उन्हें खाने पीने से बचे हुए अन्न को खाकर रहता है। अब बोले कि ऐसे हिंसा वृत्ति द्वारा धन का संचय करके नरक में जाता है। लोगों के पोषण यदि हिंसा वृत्ति से करते हैं तो नरक में जाता है उस पोषण से, जिनके पोषण से। और स्वयं तो उन्हें खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश इम्पेशेंट हो जाने के कारण दूसरे के धन की भी इच्छा करने लग जाता है। तो पहले तो कोशिश करता है कुछ धन का संचय करें, चाहे हिंसा से हो अहिंसा से हो। यदि नहीं होता है धन का संचय तो दूसरे को लूटने लग जाए, जिनके पास धन है उनको लूटने की कोशिश करता है, लोभ बस। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता तो यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है। तब अत्यंत दुखी और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांस छोड़ने लगता है। ये सब अभी कलयुग में आगे आने वाला है। ये सब बात तो पहले बता दिया है, लेकिन कलयुग में ये सब आने वाला भी है कि जब मंद भाग्य होने के कारण जब नहीं कुटुंबों को पालन कर सके, भरण भरण पोषण करने में असमर्थ होता है तो बड़े दुखी होता है, चिंतित हो जाता है, लंबी लंबी सांसें सांप की तरफ फुफकारने लगता है ना। और जब वह देखता है कि जीव कि मैं अब असमर्थ हूँ पालन पोषण में स्त्री पुत्र आदि का, तो जब पालन पोषण नहीं करता है जीव तो स्त्री पुत्र जो है ना उसको अनादर करते हैं। भाई धन नहीं कमाओगे तो कौन आदर करेगा। तो पालन पोषण में असमर्थ देखकर स्त्री पुत्र आदि उसका अनादर करते हैं। कैसे? जैसे जो कंजूस या कृपण किसान होता है ना, वो बैल को, बूढ़े बैल को उपेक्षा करता है। अब बैल बूढ़ा हो गया, जवान था तो खेती में काम आता था, अब बैल बूढ़ा हो गया, बूढ़े बैल को क्या है, घास फूस दे दिया, ऐसे ही सूखा सूखा खाता रहे। जवान बैल है उसे खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, क्यों, उसे काम लेना है। बूढ़े बैल थक गया, असमर्थ है, तो उसकी देख रेख में थोड़ी उपेक्षा कर देता है, केयरलेसनेस भी होता है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो भाई बैल की जरूरत ही नहीं है तो बैल बेच दो, काट दो। तो यहाँ पे बोला कि पालन पोषण में जब असमर्थ हो जाता है तो स्त्री पुत्र आदि आदर नहीं करते हैं, है कि नहीं। और ये थोड़ा सा पालन पोषण की बात तो है ही, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट रूप कलयुग में देखा जाता है कि जब तक माता पिता के पास धन है बाल बच्चे थोड़े रिस्पेक्ट भी करते हैं, और जब धन ना हो तो बाल बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। पेंशन वेंशन हो तो भी ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह हो तो ठीक है। नहीं तो अगर प्रॉपर्टी ना हो, पेंशन भी ना हो, धन भी ना हो, तो बाल बच्चे ज़्यादा तो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कुछ हद तक करेंगे लेकिन फिर भी। तो इसलिए देखो, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड मत रहना। अपनी व्यवस्था इतना कर लेना कि बच्चों से लेने की जरूरत ना पड़े। बच्चे को हो सके जितना दें
लेना। अरे ऐसे कैसे? दुनिया तो सोचती है कि बच्चे को आज हम दे रहे हैं तो बच्चा हमें कल देंगे। बेवकूफ़ लोगों की सोच है। ऐसा सोच बेवकूफ़ लोगों की है कि आज हम बच्चों को पाल रहे हैं, कल बच्चा मुझे पाले। है कि नहीं? नहीं। तो ये माता पिता देवता होता है, माता पिता लेवता नहीं होता। बच्चे देते हैं, जैसे हम भगवान को देते हैं, भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए। तो बच्चा अपनी प्रसन्नता के लिए यदि आपको दे रहे हो तो स्वीकार करें, उसको दान करें। लेकिन स्वयं ऐसी व्यवस्था करो कि बाल बच्चों से कुछ ना लेना पड़े, नहीं तो जीवन बड़ा बेकार हो जाता है। इसको बोला है कुत्ते की भांति। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कपिल देव भगवान ने भी कहा है, और उधर हस्तिनापुर में विदुर जी ने भी कहा है कि तुम कुत्ते की तरह हैं, इन पांडवों के टुकड़े पे पल रहे हो। हैं? क्योंकि उनकी उनका तो उनके पास न राज्य है, न धन है, न कुछ है, अब तो सब कुछ पांडव का हो गया। तो विदुर ने भी यही कहा था, विदुर जी ने, कि कुत्ते की तरह जो है ना, इन पांच पांडवों के रोटी पे पल रहे हो, शर्म नहीं आती है? निकल जाओ, भगवान की भजन करो। हाँ, हरिद्वार। हाँ। तो इसलिए जो है बच्चों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, समझे? जिस दिन लगे कि बच्चे को डिपेंडेंसी हो रहे तो तुरंत निकल जाओ, धाम में चले जाओ, वहाँ रोड पे पड़े रहो। हैं, आराम से रोटी मिलता है, सब कुछ मिलता है, कंबल तोशक तकिया रजाई सब मिलता है सोने के लिए। हाँ, ठंड के लिए जुराब वगैरह मिलता है, कपड़े लेते सब सेठ महाजन लोग दे जाते हैं। और खाने की तो कमी नहीं होती है, भंडारा चलता रहता है धाम में। ऊपर से दक्षिणा और मिलता है, जूते चप्पल सिलाने के लिए। है। तो ऐसी जीवन, इसलिए निरादर भरी जीवन नहीं जीनी चाहिए। और ऐसा ही होता था पहले। बोले कि ये बूढ़े बैल की तरह उपेक्षा कर देते हैं जब वो पालन पोषण के समर्थ नहीं होते तो। फिर भी वैराग्य नहीं होता। जिन्हें जिन्हें स्वयं उसने पाला था, जिसको स्वयं पाला था, वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है। वृद्धावस्था में क्या होता है? रूप भी बिगड़ जाता है। बुढ़ापा में रूप, भाई रूप ऐसा तो नहीं रहता जैसे जवानी में। तो वृद्धावस्था में क्या होता है? रूप भी बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है। हैं? मंद अग्नि पड़ जाती है, भोजन अच्छे से पचता नहीं, अग्नि भी मंद पड़ जाती है। भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं, बुढ़ापा में लोग कम खाते हैं। पुरुषार्थ शक्ति भी कम हो जाती है। और मरण उन्मुख होकर के घर में पड़ा रहता है कि अब कब समय का इंतजार करता रहता है। और कुत्ते की तरह स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। ये बोले कि इस प्रकार से हालातें होती है। मृत्यु का निकट समय आने पर वायु के जोर से इनकी पुतलियां चढ़ जाती है, श्वास प्रश्वास की नलियों में कफ जम जाता है, और खांसने और सांस लेने में बड़ा कष्ट होता है। बुढ़ापा में ऐसे होता है ना। बुढ़ापा में क्या होता है? अरे पप्पू, इधर आ जरा। है ना? वो क्यों होता है? क्योंकि एक कफ जम जाता है गले में। और श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है। खांसने और सांस लेने में इसे बड़ा कष्ट होता है। कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लग जाती है। कुछ बूढ़े लोग घुरघुराहट नहीं करते हैं? हैं? घुरघुराहट करते रहते हैं। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है, और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने के कारण उनके बुलाने पर भी नहीं बोलता, पुकारता रहता है अरे, लेकिन बोलेगा नहीं। उनको मालूम है ऐसे ही है, ऐसे ही दादाजी तो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, कोई बात नहीं है। है ना?
देखो, हंसो मत। ये कहानी हंसने की नहीं है। बूढ़े लोगों की ये दुख दर्द को देखो और महसूस करो कि ये शरीर, ऐसी स्थिति मेरी भी आने वाली है। तो हम कैसे इसमें मैनेज करेंगे? बुढ़ापा बहुत बहुत सबसे, जिंदगी का अंतिम पड़ाव इतना कष्टदायक है जितना प्रथम पड़ाव नहीं है। बचपना इतना कष्टदायक नहीं है जितनी बुढ़ापा कष्टदायक है। जवानी इतनी कष्टदायक नहीं जितनी बुढ़ापा कष्टदायक है। बुढ़ापे में सब कुछ लगेगा कि इतना किया बेकार, इतना दिया बेकार। जब कफ पित्त वात बढ़ता है ना, हम्म, जब गले को चौक करता है, वायु तेज मारता है, पित्त जो है, तो बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए डोगरे महाराज जी कहते हैं, मृत्यु मरण को सुधारो। मरण अगर नहीं सुधरा तो ये शरीर, कपित्तवात का शरीर ऐसे परेशान करेगा कि उस समय सब कुछ खत्म कर देगा। तो बूढ़े लोगों को देख करके समझना चाहिए बुढ़ापा कितनी भयंकर होती है। और इसमें इसलिए बहुत जरूरी है भक्ति को स्वीकार करना, क्योंकि इन सब प्राकृतिक गुणों से उत्पन्न कष्ट को भगवान का आश्रय में रहने से ही यह कष्ट कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। लेकिन उनका तो बड़ा बुरा हाल है जो भगवान के भजन में नहीं है, भगवान के आश्रय में नहीं है कि नहीं? तो उनके लिए कष्ट तो खैर भक्तों को भी होता है, लेकिन कष्ट भक्तों को जो होता है वो भक्तों को महसूस नहीं होता है, क्योंकि उसकी चेतना भगवान की भक्ति में होती है। और जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं हैं उनको कष्ट का ज़्यादा अनुभूति होता है, क्योंकि उनकी चेतना शरीर में है। तो शरीर में अगर चेतना है तो कष्ट हजारों गुना बढ़ के आपको महसूस कराएगा। लेकिन चेतना जब शरीर से ऊपर भगवान में है तो शायद थोड़े बहुत अनुभूति के साथ ही काम चल जाएगा, या फिर कष्ट का अनुभूति भी नहीं होता है, कष्ट की अनुभूति भी नहीं होता है। इसलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये भक्त जनाः पर्युपासते। ऐसा करने से चाहे जीवन काल की किसी भी अवस्था में कष्ट क्यों ना आए, बचपना हो या बुढ़ापा हो या जवानी हो, वो कष्ट की अनुभूति नहीं होती है यदि भगवान में चित्त लगा हुआ है तो। कष्ट तो होता है लेकिन अनुभूति नहीं होती है। प्रहलाद महाराज को कष्ट तो भयंकर हुआ लेकिन अनुभूति नहीं हुई उनको। क्यों? उनका चित्त भगवान में लगा हुआ था। कल हमने हर साल की तरह होलिका जलाया। आप लोगों ने वीडियो देखा? कल होलिका जलाया था हमने। और आग की धधक देख के ही डर लगता है। और प्रहलाद महाराज छोटे नन्हे से नेक से बालक को लेके बैठ गई होलिका है, और कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद महाराज का। कारण सिर्फ एक ही था, उनका चित्त भगवान में लगा हुआ था। तो ये सब बात जो बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? जो अध्यात्म योग में नहीं है, जो सविज्ज समाधि योग में नहीं है, जो भक्ति योग में नहीं है। कहाँ है? देह गेह में आसक्त है। तो अगर हम 40% भी देह गेह में हैं तो 40% का दुख भोगना ही पड़ेगा। अगर 10% कोई है, 90% भजन में है लेकिन 10% ही यदि वो शरीर में है, तो 10% का दुख तो भोगना ही पड़ेगा। 100% एलिमिनेशन प्रहलाद महाराज की तरह तभी हो सकता है दुखों का, जब वो 100% चित्त भगवान में लगा दे। जब जब वह शुद्ध भगवान की भक्ति में होगा। शुद्ध मतलब गुणातीत भक्ति। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है बताया ना कपिल भगवान ने, भक्ति के मर्म में बताया ना। शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? भगवान का शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त मतलब सात्विक भक्त नहीं, राजसिक नहीं, तामसिक नहीं, सात्विक से भी ऊपर भक्त, शुद्ध भक्त।
दो बात बताया था शुद्ध भक्ति में। तुमने सुना था ये बात? शुद्ध भक्ति का क्या लक्षण बताया भगवान ने, कपिल देव ने, बताओ। भूल गए? कपिल भगवान ने क्या कहा? कपिल भगवान ने क्या कहा? शुद्ध भक्ति, जैसे रजोगुण भक्ति कहा, तमोगुण भक्ति कहा, फिर सात्विक भक्ति कहा, और फिर गुणातीत भक्ति कहा, निर्गुण भक्ति कहा। तो निर्गुण भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। तो निर्गुण भक्ति जो है वो उसके लिए क्या कहा? निर्गुण भक्ति कैसे होती है? बाप रे, कितना बुद्धि कमजोर है, अभी अभी सुना कल परसों। बताओ। लिख लिया करो यार, एक डाल दिया करो कहीं पे टांग करके। ऐसे कैसे? हाँ, मनीषा कह रही है। क्या कह रही है मनीषा माता? और? और? सब कामों में हम भगवान के लिए कर रहे हैं, अष्टांग योग हाँ। उसी में हो रहा है। अच्छा। हम्म। सही बात है। तो यही है। हाँ, योग, अष्टांग योग ने, वो तो है ही। लेकिन शुद्ध भक्ति में भक्त क्या करता है? दो काम करने होते हैं। एक काम तो आपने बता दिया, लेकिन एक काम नहीं बताया। आपने एक बात तो बता दी, लेकिन एक बात नहीं बताई। दो चीज बताया था, दो कंडीशन है, बस दो ही कंडीशन है शुद्ध भक्ति के। एक तो आपने से बता दिया कि हर समय भगवान का चिंतन करता है, मन भगवान में लगाया रहता है। और दूसरा क्या? भगवान के गुणों का श्रवण करता है। ये भी तो था, नहीं था? भागवत श्रवण, भागवत श्रवण, और हमेशा चित्त भगवान में लगना। हालांकि चित्त भगवान में लगेगा ही भागवतम श्रवण से, जब भगवान की कथा सुनते रहेंगे तभी चित्त लगेगा। चित्त ऐसे बिना कथा का नहीं लग सकता। हाँ, बिना कथा का नहीं लग सकता चित्त। तो कथा सुनते रहो, चित्त अपने आप लग जाता है। और कथा के अलावा चित्त लगाना है तो भगवान के लिए कर्म करो, तो वैसे चित्त लगा रहेगा। जैसे भोजन बनाना है भगवान के लिए बनाओ, तो ऐसे ही भगवान में लग गया। तो वो बातें कहा है। तो ये जो बात है, ये जो अधोगति का वर्णन है, तो अधोगति भगवान के भक्तों का होता नहीं है। आप लोग भगवान की भक्ति करते हैं, आप लोगों को अधोगति नहीं होने वाली है। लेकिन जो भक्ति में नहीं है, जो स्टूडेंट ऑफ भागवत नहीं है, उनका अगर देह गेह में आसक्त है, तो ऐसे की गति बता रहे हैं। और वास्तव में यदि आप देखो बाहर की दुनिया में, जो भक्ति के बाहर है, जिनको पता है, अता पता लता है ही नहीं कि भगवान क्या है, कैसे है, भक्ति कैसे करे, ऐसे ही जो है ना, हनुमान जी का फोटो रख लिया, कहीं गणेश जी का फोटो रख लिया, कहीं देवी दुर्गा का फोटो रख लिया, है ना, और चीनी मिश्री डाल दिया। कोई भावना नहीं, कोई भक्ति नहीं, बस एक अगरबत्ती दिखा दिए, हैं। कोई कथा नहीं, श्रवण नहीं, ज्ञान नहीं, पुरुष प्रकृति का ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, गुरु शास्त्र में श्रद्धा नहीं। ऐसे लोग बाहर देखो ना, आप लोग कितने लोग हैं नहीं है? सब कुछ मैकेनिकली कर रहे हैं। और कुछ लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं, तो उनकी अधोगति के बारे में ये सब बता रहे हैं। और वास्तव में ऐसा होता है। देखो कैसे बुढ़ापा में लोग चिखम चिल्ला करके करके शरीर छोड़ देते हैं। कैसे अपने घर परिवार, पुत्र, बहू और बेटियों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है कि नहीं? और कराह कराह करके अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो ये बोले, कुत्तों जैसी हालत हो जाती है। शरीर अलग परेशान करता है, कफ पित्त वात। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष, जो बेवकूफ लोग इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब भरण पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए अपनों के बीच अत्यंत दुखी हो करके अचेत पड़ा रहता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बताओ, है ना? बुढ़ापा हो गया फिर भी जो है ना, कुटुंब के पोषण में लगे हुए हैं, है कि नहीं? तो अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। यमदूतो तदा प्राप्त हो, फिर क्या होता है? तो वो तो भक्ति तो करते नहीं है, कंठीमाला पहनते नहीं है, तिलक लगाते नहीं है,
तो उनको क्या होता है, यमदूतौ तदा प्राप्तो भीमौ सरभक्षणौ स दृष्ट्वा त्रस्त हृदय सकृन्मूत्रम विमुच्यति। तो बोले कि इस प्रकार, हाँ, कुंडी लगा के रखो। इस प्रकार यमदूत आते हैं, और यमदूत कैसा होता है, उनका यमदूत का भयंकर रोष युक्त क्रोध युक्त वाला नेत्र देख करके वो डर जाता है, और इतना डरता है कि भय के कारण मलमूत्र कर देता है। समझो, हाँ। वे यमदूत उसे यातना देते रहते हैं, यातना देह में डालते हैं। तो ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा, दूसरे शरीर में डाल देते हैं उसको, उसके आत्मा को यातना देह में डाल देते हैं, जीवात्मा को। और फिर सिपाही किसी अपराधी को जैसे ले जाता है बांध करके, अरे, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर यमलोक की यात्रा में उसे ले जाते हैं। तो देख लो, देख लो। और देखो ऐसा है, ये सब बात क्यों कह रहे हैं कपिल भगवान, इस सब बात से क्या लेना देना है माता देवहूति को, है क्या ले जाना। तो ये सब बात इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों को ऐसे व्यक्तियों पे दया आवे, और ऐसे व्यक्तियों को आप लोग भजन भक्ति सिखा दो, माला दे दो, भागवतम में जो है ना ज्वाइन करा दो, और ऐसे व्यक्तियों को भक्ति के पथ पे ले आओ। इसलिए कपिल भगवान कह रहे हैं भक्तों के हृदय को द्रवित करने के लिए, ताकि ये सुन करके भक्त का हृदय कोमल होता है, वो क्या करेगा, ऐसे जीवों पे कल्याण करने के लिए प्रचार करेगा। ऐसे जीव जहाँ देखो, जहाँ पे लोग बाग जिनको भक्ति पता ही नहीं है, माला पता ही नहीं है, कृष्ण पता ही नहीं है, भगवान पता ही नहीं है, तो ऐसे जगह पर ऐसे व्यक्ति जब मिले तो उनको समझाओ और उनको भजन मिलाओ। समझे। तो इसलिए यहाँ पे ये बातें बताई जा रही है भागवतम में। तो फिर क्या होता है, यमलोक की लंबी यात्रा पे उसको घसीट के रस्सी बांध करके ले जाया जाता है। वह यातना शरीर ऐसा होता है कि प्राण नहीं निकलता, बाकी कष्ट की असंख्य राशि महसूस होती है, बहुत कष्ट महसूस होता है, लेकिन प्राण नहीं निकलेगा। कष्ट होगा, प्राण नहीं निकलेगा। कष्ट तो इतना होता है कि व्यक्ति मूर्छित होता है, फिर वो होश में आता है, फिर मूर्छित होता है, फिर होश में आता है, लेकिन शरीर से, यातना शरीर से निकलेगा नहीं वो। मुझे लगता है कि यमराज लोग, यमदूत लोग आत्मा को, मतलब यातना शरीर को साथ में ले जाता है। जैसे मान लो जिस आत्मा को लेके आना है, तो यातना शरीर को लेके साथ में चलते हैं, और जीवात्मा को वहां से निकाल के यातना शरीर में डाल के रस्सी बांध के ले आते हैं। रास्ते में उसके हृदय फटने लग जाता है, शरीर कांपने लगता है, रास्ते में उसे कुत्ते नोचते हैं, और उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है, हाय हाय। सबसे पहला पाप क्या है पता है, इस समय व्यक्ति जब व्याकुल होता है अपने पापों को याद करके, तो पापों में सबसे बड़ा पाप जो है उसको पहले याद करता है। बताओ, सबसे बड़ा पाप क्या है, उसको याद आता है कि हमने भगवान की भजन क्यों नहीं की। ये सबसे बड़ा पाप है, भगवान की भजन क्यों नहीं की, भगवान की भजन। तो ये सबसे बड़ा पाप है, इसलिए भगवान का भजन नहीं करना सबसे बड़ा पाप है। बाकी पाप कुछ नहीं है भगवान के भजन न करने के सामने, क्योंकि भगवान के भजन करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है, भजन नहीं करना। भजन नहीं करना ही सबसे बड़ा पाप है, और ये यदि कर लिया तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उसको अपने पापों को याद करता है वो, कि देखो भजन नहीं किया ये बड़ा पाप है, लेकिन भजन क्यों नहीं किया, क्योंकि इस पाप की वजह से नहीं किया, इस पाप की वजह से भजन नहीं किया, इस पाप की वजह से भजन नहीं किया। भूख प्यास भी लगती है, लेकिन भोजन कौन देगा। धूप घाम, घाम लगता है, धूप लगता है, गर्मी लगती है, दावानल लहुओं से
वह तप जाता है, उसको जल भी नहीं मिलता और रेस्ट करने के लिए जगह भी नहीं मिलता। तपे हुए बालू के रास्ते से घसीट के ले जाया जाता है। यमदूत ऊपर से उठ के पीठ पर कोड़े बरसाते रहते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। जब वो नहीं चल पाता है, गिर जाता है, तो यमदूत कोड़े मारते हैं। जहां तहां रास्ते में थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है बार बार। फिर वो चेतना में उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग में अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता बताया कपिल भगवान ने, कितना लंबा है मालूम है? 99,000 योजन, 99,000 योजन है। 99,000 योजन, एक योजन में 12 कोस होते हैं। 12 कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता है। तो मतलब एक योजन में लगभग 36 किलोमीटर हो गया, 35 किलोमीटर। 99,000 योजन अर्थात 99,000 × 35 कर लो, उतने करोड़ किलोमीटर का लंबा यात्रा है यमलोक। इतने लंबे मार्ग को इतना तेजी से ले जाते हैं कि दो दो तीन मुहूर्त में ही वो नरक में पहुंच जाते हैं। 2-3 मुहूर्त। 2-3 मुहूर्त कितना होता है? हैं? बताओ। और इस 2-3 मुहूर्त में ही जो है वो ले जाता है, इतना तेजी से ले जाता है। अब कोई सोचेगा किसने देखा है? मनुष्यों की बुरी हालत इस बात के लिए भी है क्योंकि भरोसा नहीं है शास्त्र पे, साधु पे। कोई कहेगा अरे किसने देख, एक कहानी अगर किसी को सुनाओगे, हैं, ये कहानी जो जो सासू माँ या जो ससुर पिता या जो भाई बंधु नहीं करते हैं भजन, उनको यदि ये सुनाओगे तो पहला कमेंट क्या आता है? अरे किसने देखा है? हैं? देखो, किसने देखा है? हैं? हाँ? क्या? सुनता। कोई नहीं सुनता, इसलिए तो इसलिए कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? बुद्धि खराब है ना। जी, इन स्टोरीज के ऊपर विश्वास क्यों करें? इतनी पुरानी स्टोरीज हैं, कहाँ रेलेवेंट है, क्या इसका फैक्ट हाँ, है? किसने देखा? वही बात है ना, किसने देखा, किसने महसूस किया, किसने लिख दिया? अरे यहाँ लिखा हुआ है। अरे लिखने वाला भी तो मनुष्य है। देखो, लोग ऐसे ही जवाब देंगे, लिखने वाला भी तो मनुष्य है। हाँ, कहते विश्वास क्यों करें इस बात पे, किसने हैं? लिखी है ये किताब जो तुम टाइम लगाते रहते किसने लिखी है? हो? पागल हो। तो भाई, ये बड़ा बुरा हाल है। किसने लिखा है? हमारे तुम्हारे जैसे लोग तो, तुम्हारे जैसे लोगों ने तो लिखा है। हाँ, कोई बात नहीं है। बस कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि यही हालात देखा था नित्यानंद महाप्रभु ने। और नित्यानंद महाप्रभु से भी पहले यही हालात देखा था हमारे अद्वैत आचार्य ने। अद्वैत आचार्य जब अ, थे, आप सबको पता है अद्वैत आचार्य बड़ी सीनियर थे। 5 तत्व में चारों तत्व से सबसे बूढ़े वाले जो दिख रहा है ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड में दाढ़ी वाले बूढ़े से बाबा, वही अद्वैत आचार्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से बहुत पहले आ गए थे वो। और उन्होंने देखा कि लोग बाग नारकीय योनि में भोगने जैसा कर्म कर रहे हैं। मतलब इतनी चोरी डकैती लूट पाट हत्या, ये सब लगे हुए हैं। ब्राह्मण भी जो है ना चापलूसी में लगे हुए हैं। पूरा तहस नहस देखा उनको। हैं? और उन्होंने देखा कि ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे, भगवान ही इनको समझा सकते हैं, अब भगवान की ही आवश्यकता है। उन्होंने सरेंडर किया, बोला कि हे प्रभु, आपको अवतार लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग
कलयुग के प्रथम चरण में ही कलयुग के अंतिम चरण का हाल कर रहे हैं। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए विनती करी इन्होंने, खूब रो धो के शांतिपुर में रहते थे गंगा किनारे, तुलसी दल से नित्य पूजा करते थे नित्यानंद अद्वैत महाप्रभु शालिग्राम के। और चैतन्य महाप्रभु के आने के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे तो महाविष्णु के अवतार नहीं। तो नित्यानंद महाप्रभु को लाने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लाने वाले यही अद्वैत महाप्रभु हैं। तो लोग नहीं माने कोई बात नहीं है, बस नहीं माने तो फिर भी क्या करना है, नित्यानंद महाप्रभु ने जैसे किया वैसे ही करना है, हाथ जोड़ना है। आपको तो बुरी बात ही कह दे होते होंगे लोग बाग, नित्यानंद प्रभु के ऊपर तो लोगों ने पत्थर भी फेंक देते थे, तिरस्कार करते थे, भाग जा यहाँ से, हमको आ रहा है हरि बोल बोलने के लिए, हैं हरि बोल बोल दिया बोल दिया। कुछ लोग तो ऐसे आगे कहते थे कि तुम हमको हरि बोल बुलवाना चाहते हो, मैं क्यों बोलूँ हरि बोल। और खुश हो जाते नित्यानंद, देखो देखो हरि बोल बोल दिया, हरि बोल बोल दिया, है कि नहीं, ऐसा होता था। तो नित्यानंद प्रभु के साथ जैसा हुआ वैसा तो भैया आप लोग के साथ हम लोग के साथ नहीं हो रहा है ना। कोई बात नहीं मान रहा है लेकिन कोई मार तो नहीं रहा ना। तो समझो कितने लक्की हो कि नित्यानंद महाप्रभु के समय में तो पिटाई भी करते थे, पत्थर फेंक दिया, खून बहा दिया, सर फोड़ दिया, नहीं। हाँ, आप किसी को कहते हो भजन कर तो आपको कोई थोड़ी सर फोड़ रहा है। तो यू आर फार बेटर देन दोज डेज, है कि नहीं। तो वो समय था। और ऐसे लोगों को यातनाएं के लिए बता रहे हैं, कैसी कैसी यातना देते हैं हे भगवान। उसके शरीर को धधकते हुए लकड़ियों के बीच में डालकर जलाया जाता है, कहीं कहीं तो स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों और गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती है। सांप बिच्छू और इनके डांस आदि डसने वाले जितने डंक प्राण जीव होते हैं सब शरीर को पीड़ा पहुंचाने लगते हैं। शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। जब ऐसा होता है तब ये लोग परेशान होते हैं कि ओ हो, सही कहा था सुबोधनी ने, सुबोधनी की बात मान लेते तो आज ये हाल ना होती। तब वो लोग वहां पे याद करते हैं। लेकिन क्या करें, सुबोधनी ने तो पहले बताया, अब न सुबोधनी है, सुबोधनी तो ऊपर गई भगवत धाम, तुम यहां मरो, है कि नहीं। तब उनको याद आएगा, हाय हाय बताओ, एक तो हमें एक बोध नहीं था, ऊपर से सुबोध मिला तो भी हम इतने कुबोधी थे कि हम सुबोधनी की बात मान न सके। तो चिंता मत करो, ऐसे लोग तब जाके याद करते हैं, है कि नहीं। तब उनको सारा अपना याद आता है कि हे भगवान, मैंने ही कुतर्क दे करके बात नहीं मानी, कि किसने देखा है, किसने लिखा है, कौन कहता है, हमारे जैसे तुम्हारे मनुष्य, हमारे तुम्हारे जैसे पागल लोगों ने तो लिख दिया है, तुम किस पे भरोसा करते हो। अरे तुम इस पे भरोसा नहीं करते, तुम किस पे भरोसा करते हो। उनसे ये पूछो कि तुम्हारे फिलॉसफी का क्या आधार है, किस किताब में तुम्हारी बातें लिखी हुई है जो तुम बोल रहे हो। तो अपने मन से बोल रहे हो ना। तो मन तो इंद्रियों के साथ भोग करना चाहता है, तो भोगी व्यक्ति कुछ बोलेगा उसकी बात मानेंगे, नहीं मानेंगे। जो मन भोग करना चाहता है वो मन तो कुछ भी अटकलें लगाता रहेगा। तो दैट इज नॉट ए स्टैंडर्ड वे ऑफ फॉलो। स्टैंडर्ड क्या है, जो इंद्रियतीत गुणातीत भगवान के अवतारों, भगवान के भक्तों ने जो कहा है वो है स्टैंडर्ड मेजर टू फॉलो, नहीं। तो चिंता मत करो, उनको बता देना कि देखो आज हमारी बात नहीं मान रहे हो, जब तुमको मारा काटा जाएगा, नरक में जब यातना दी जाएगी,
तब याद करोगे। फिर एक गीत गाओगे, जाने वो दिन कहाँ गए, जब कहती थी सुबोधनी कर ले भजन, हैं नहीं? सुबोधनी क्यों? सुबोधनी इसलिए कि भगवान के भजन के बारे में बताना ही सुबोध है। बोध का मतलब होता है और बहुत सारे ज्ञान है बोध, लेकिन सुबोध तो वो होता है जो भगवान के भजन। बाकी ज्ञान ज्ञान है, लेकिन भगवान के भजन का जो ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान है। तो बाकी बुद्धि बुद्धि है, लेकिन भगवान में मन लगे वो सुबुद्धि है, और न लगे वही कुबुद्धि है। नहीं, तो ये हाल है। तो शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वतों पर्वत शिखरों से गिराया जाता है, अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कराया जाता है। अच्छा, एक बात बताऊं, कभी कभी संसार में ये देखा जाता है कि नरक में जितनी यातनाएं होती है ना, वो यातनाएं पृथ्वी पर ही देखा जाता है। नहीं, पृथ्वी पर भी देखा जाता है। अभी देखो, मतलब कितनी बुरी घटना है। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? बेटे ने बाप को मार के काट काट दिया, काट के वो ड्रम में पैक कर दिया, ऐसा कुछ था ना न्यूज में। बताओ, उस पिता की क्या गलती है? मीडिया कह रही है उस पिता की क्या गलती है? तो गलती तो भैया किसी की नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का फल है। पिता की ये गलती है कि कर्म को सुधारने की कोशिश नहीं किया, बस। है, उस पिता की सिर्फ यही गलती है कि अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश नहीं किया। अपने कर्म को सुधारने की कोशिश नहीं किया तो उसके कर्म से प्राप्त हुए पुत्र ने ही उसको दंड दे दिया, है ना? जानते हो, कभी कभी यमदूत, यमराज से यमदूत प्रार्थना करते हैं कि हे यमराज, हम आपके प्रिय दूत हैं, इतने करोड़ों वर्षों से आपके सेवा में लगे हुए हैं, आपने जितना लोगों को यातना देने के लिए कहा उससे 10 अधिक गुना यातना हमने दिया है, हम अब सीनियर हो गए हैं। तो क्या हो गया सीनियर हो गए तो? अरे हमारी एक इच्छा तो पूर्ति करो। क्या है? बोलो बोलो बोलो, हाँ वास्तव में तुम सीनियर हो, क्या है? क्या तुम्हारी इच्छा है? हमको एक बार पृथ्वी पे जाने दो, मन करता है वहां पे थोड़ा सा मनुष्यों की तरह मिठाई लड्डू खाऊं। अब यमराज जी सोचते हैं कि इतना बड़ा सीनियर यमदूत है, उनका भी दिल पिघल जाता है, ठीक है चला जा। ऐसे ही बच्चे आ जाते हैं माँ बाप के गोद में, ये सब यमदूत ही तो है और क्या है। विदुर जी ने कहा था धृतराष्ट्र को कि भैया त्याग दो इस दुर्योधन को, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा पाप है। है ना? विदुर जी ने कहा था ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा पाप है, त्याग दो। और पुत्र जब पापी हो तो त्यागने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो ये पापी पुत्र और ये हत्यारा पुत्र, ये सब यमदूत के चेले हैं, यमराज जी के चेले हैं, यमदूतों के भी चेले हैं, यमदूतों के सरदार के चेले हैं, है कि नहीं? जो कर्मों के फल को ही देने आए। तो गलती उस बाप की क्या थी कि सिर्फ अपने कर्म को सुधारना नहीं। तो कर्म कैसे सुधरे? भक्ति भाव से। इसलिए जितना जल्दी हो अपने अपने कर्म सुधार लेने चाहिए, नहीं तो पता नहीं कौन कैसा किस रूप में यमदूत आएगा। और यमदूत से पहले वरुण दूत भी आ सकते हैं, वरुण पास भी लगेगा, यम पास लगेगा, उससे पहले देव पास लगता है, उससे पहले इंद्रिय पास में फंसता है, ये पास है। तो ये यमदूत यम पास तक कैसे जाता है? तो पहले इंद्रिय पास में आदमी फंसता है। कैसे? तुमको नींद आ रही है? हाँ वेरी गुड।
अब भागवत में मन लग गया है तुमको, है इंटरेस्ट आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ। तुमको भागवत में मन लग गया मतलब समझो बहुत बड़ी बात है। हैं? वो नहीं हो, लेकिन तुम गोलक धाम के चंचल प्रोडक्ट हो। हैं? कौन बोले हरे कृष्णा? अरे अजय यादव प्रभु, कहाँ बैठे हो भाई, सऊदी अरब में? अच्छा दुबई में हो, ओ अच्छा, ठीक ठाक है सब, हैं? थोड़ा बहुत तो टेंस है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो वो एक हमारा वो पॉइंट था कि आज जो गौ पूर्णिमा है उसमें कुछ फास्टिंग का क्या है तो? ऑलरेडी बताया गया है, आप शायद लेट आए हो। आज दुबई में हो तो आपके लिए, दुबई वालों के लिए बताया ना कि जो जो मून राइज है, मून राइज के बाद नहा धो के आराम से प्रसाद खा लेना, एकादशी का। ठीक है। उससे पहले आप दूध वगैरह पी के रह लो। ठीक है। तो हाँ, हाँ, बाहर जाओ, अलमराई का दूध ले लो, अलमराई, है ना? अलेन मिल्क है या अलमराई मिल्क है? अलमराई, अलमराई ले लो, और प्यास लगे तो उसी को पी लेना। अलमराई लो, लेकिन देखो वो सब दूध मरने वाली है, इसलिए इसका नाम है अलमराई। आलमराई, आलमराई, सब मरेंगे। है कि नहीं? जय श्री राधे। तो ये कह रहा था कि हम क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हैं? दूध बन गया है? नहीं, एक बात, इसमें एक बात कहना चाह रहा था, मैं भूल गया। अच्छा। हाँ नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये कह रहा था, ध्यान से नहीं सुनते हो, मैं ये कह रहा था कि यम पास में जाने से पहले इंद्रिय पाश लगता है, कौन सा? इंद्रिय पाश। अर्थात इंद्रियां अनियंत्रित होती है, मन अनियंत्रित होगा, भगवान का भजन नहीं करना चाहेगा, उपवास नहीं करना चाहेगा, कोई नियम निष्ठा नहीं करना चाहेगा, जप भागवतम नहीं सुनना चाहेगा, तो मन, तो ये इंद्रिय पाश लग गया। इंद्रिय पाश जब लगता है तो फिर देवताओं का पाश लगने लग जाता है, देवताओं के भी पाश हैं। वरुण पाश लग जाएगा, वायु पाश लग जाएगा, तो हाइड्रोफोबिक डिजीज, तो क्या बोलते हैं उसको, वातर रोग, ये सब आ जाते हैं। तो ये सब पाश है, तो नरक की अनुभूति ये बीमारी ही देने लग जाती है। नरक में जाना है, इसकी अनुभूति बीमारी देने लग जाती है। तो ये बाद अंत में ये पाश है, यम पाश। उससे पहले तो इंद्रिय पाश है, जिसमें सब व्यक्ति फंसे हुए हैं। तो बोले कि देखो, हाथी से चिरवाया जाता है, शरीर को टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, वहां पर्वतों से गिराया जाता है, जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं, और इसी प्रकार तामिश्रा, अंध तामिश्रा, रौरव आदि इतने नरक हैं, अनेकों यंत्रणाएं, स्त्री हो या पुरुष, उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण जो भोगनी पड़ती है। माता जी, मैया तो सुन सुन के आंखों से आंसू आ रहा है, देवती माता की आंखों से आंसू आ रहा है, प्रभु कपिल देव सुना रहे हैं, और वो रोए जा रही है, ऐसा जीव का हालत होता है। हाँ माता जी। बोले माता जी, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि वे नारकीय यातनाएं हैं,
वे यहाँ भी देखी जाती। अभी अभी मैंने बताया ना कि पृथ्वी पे ही नरकीय यातनाएं देखी जाती है, पृथ्वी पे ही लगता है कि नरक आ गया। नहीं, जो नरक में यातनाएं दी जाती है वो पृथ्वी पे ही देखी जाती है कभी कभी। तो बोले ये नारकीय यातनाएं तो कुछ लोग कहते हैं इसी लोक में है, क्योंकि यहाँ भी देखी जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, पृथ्वी पे ही स्वर्ग है, पृथ्वी पे ही नरक है। अरे देखो, जिसकी स्त्री बात नहीं मानी उसका घर ही नरक है, जिसका स्त्री कहने में रहता है उसके घर ही स्वर्ग है। अरे स्त्री बात मान लिया तो घर स्वर्ग हो गया, और स्त्री बात नहीं माना तो घर नरक हो गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, ये बात है कि नरक जैसी दुख का अनुभूति होता है, स्वर्ग जैसे सुख का अनुभूति होता है, लेकिन नरक और स्वर्ग भी है। इस पृथ्वी के अलावे भी नरक और स्वर्ग भी है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि मैया देखो, कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पे ही इसी लोक में नरक और स्वर्ग देखी जाती है, लेकिन हाँ, और वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सुख और थोड़ा नरक की दुख यहाँ भी मिल जाता है, इसलिए लोग कहते हैं यहीं पर है, बाहर को नहीं है। बाहर भी है, यहाँ से ज्यादा भयंकर बाहर है। इस प्रकार अनेक कष्ट को भोग करके माता अपने कुटुंब का ही पालन करना, अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को ही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है मैया। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है, कोई नहीं जाता उसके साथ। है कि नहीं? मनुष्य अपने कुटुंब का, अपने रिश्तेदारों का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उसका दैव विहित कुफल है, परिणाम, कुपरिणाम वह नरक में जाकर भोगता है। और उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका तो सब कुछ लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह अंधता मिश्र नरक में जाता है। और जो नरक में चरम सीमा का जो कष्ट है, ओहो, उसको पाता है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं, शुकर कुकर आदि योनि में जितने कष्ट हैं, उन सबको एक एक करके भोग कर शुद्ध होता है, और फिर मनुष्य योनि में आता है। तो मनुष्य योनि में तो आएगा, लेकिन सभी पापों के फल को भोग के आएगा। अनंत पापों के फल ही भोगेगा, और उसकी इच्छाएं जो है, इच्छाओं को ही पूर्ण करके आएगा। भोग की, यदि भोग की इच्छा है, मनुष्य योनि भोग का योनि नहीं है, योग का योनि है। लेकिन इसमें भी कोई भोग चाहता है तो वो भोग भी उसको अन्य अन्य शुकर कुकर आदि जानवर की योनियों में जा करके उसको कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन है तो कष्ट, लेकिन जाता है अपनी भोग की इच्छा से। जैसे किसी को स्विमिंग करने का बड़ा इच्छा है, स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, तो भगवान कहेंगे अच्छा बेटा, तेरी इच्छा थी स्विमिंग की, जाओ मछली बन जाओ। तो पहले तो उस नरक में जाओ, अच्छे से यातना भोगो, और उसके बाद फिर आओ मछली में जाओ, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी मछली स्विमिंग करने की, करते रहो पानी में। और किसी को मीट खाने की आदत है, तो भाई उसको शेर चीता बना देंगे, पहले से और मीट खा लो। तुम्हारा जब मन भर जाए तो एक एक 100 योनि जो है ना, शेर चीता बने रहो। 100 योनि इसमें, 100 योनि उसमें, 100 योनि उसमें, है ना? तो उसमें कष्ट भी होता है, और उसकी भोग की जो इच्छाएं होती है वो वहां पे पूर्ति होता है। इसलिए इच्छाएं मत करो भोग की। भोग मिल जाए अपने आप तो उसका उपभोग करो। भोग मिलने पे भी भोग मत करो, उपभोग करो। भोग की तो इच्छा ही मत करो, लेकिन भोग दैववश मिल जाए उसका भी भोग मत करो, भोग का भी उपभोग करो। उपभोग मतलब क्या होता है? भोग और उपभोग में अंतर क्या है? उपभोग में अंतर, भोग और उपभोग में अंतर है कि मिल गया तो जरूरत से, जरूरत जितना उतना ही आप भोग करो, वो उपभोग कहलाता है। और टूट पड़े मिठाइयों पे तो भोग हो गया। ऐसा है, जरूरत से उपभोग करो।
हम्म। और इस प्रकार से जब शुद्ध हो जाता है जीवात्मा, तब जाकर के वह पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। तो अंतिम श्लोक में कहा कपिल भगवान कि अधः तात नरलोकस्य यावतीर्यात नादयः, यावत यातनादयः क्रमशः सम अनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेक्षुश्चिः। तो जब शुचि हो जाता है, शुचि मतलब शुद्ध हो जाता है, तब उसको पुनः नर, नर पुनः, हैं, नर के रूप में आता है, मनुष्य के रूप में आता है। और नर के रूप में आने के बाद भी फिर भजन नहीं करेगा, हैं, तो फिर क्या होगा? फिर अनंत काल के लिए वो पृथ्वी पे नरक में यमपुरी में घूमता रहेगा। इसलिए मनुष्य का जन्म मिला ही है तो समझो कि हम लोग, मनुष्य का जन्म मिला है तो समझो हम लोग कितने दुख को भोग के ही आए हैं। उसमें थोड़े से पुण्य कर्म किए होंगे, थोड़ी सी भक्ति पीछे की होगी, जिसकी वजह से आगे की भक्ति हम लोग को मिल रही है। तो इसलिए जो लोग बिल्कुल भक्ति में नहीं है, उनको भक्ति में थोड़ा सा भी ले आओ, थोड़ा सा भी भक्ति कर लेंगे तो आगे वो आगे से बढ़ेंगे, पीछे से नहीं बढ़ेंगे, शून्य तो होगा नहीं। तो इसलिए प्रचार कार्य होते रहना चाहिए, कोई थोड़ा भक्ति करे, कोई अधिक भक्ति करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई 16 माला नहीं करता है, कोई बात नहीं, 4 ही माला करे, कोई बात नहीं है। 2 माला करता है वो भी ठीक है। कोई राधा राधा करता है वो भी ठीक है। तो ऐसा है, कैसे भी थोड़ा सा भी यदि भक्ति की जाए तो उसको राहत मिलेगा। और जो बढ़िया से भक्ति कर ले तो उनका तो कहना ही क्या है। इसलिए भक्ति का प्रचार करते रहना चाहिए, नहीं बैठना, नहीं नहीं बात मानते हैं लोग, क्या करें। है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, भक्ति जो है करते रहना चाहिए, थोड़ा भी सही लेकिन करवाओ, सबसे करवाओ, सास से करवाओ, ससुर से करवाओ, दामाद से करवाओ, बेटी से करवाओ, नाती नतनी पोता पोती सबसे भजन भक्ति करवाओ। कल मैं गया था एक ब्रजवासी के यहाँ, तो कल नहीं परसों गया था ना, मनीष के यहाँ। तो वहाँ पे मैं देखा करताल बज रहा था। तो मैंने पूछा कौन बजा रहा है? तो मनीष बोले कि वो छोटा बालक है ना, लड़का उनका है, तो उसकी ड्यूटी लगाई है कि 2 घंटे मंदिर के पास में जाके कीर्तन करेगा। 2 घंटे। जब तुम गए तो करताल नहीं बज रहा था। तो हमने कहा कि कौन आपका बड़ा वाला बेटा? तो हाँ, एक बेटी एक बेटा है उनको, मनीष को, अच्छे बालक हैं। तो वो मंदिर अल्टार के नीचे बैठ के वो करताल आता नहीं बजाने उसको, लेकिन टे 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 टन 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 करके वो कीर्तन कर रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बोले आओ देखो जरा, हमने कहा "हाँ, चलो देखते।" तो अंदर में किचन है उनका, किचन किचन के अंदर से रूम है। तो गए तो देखा मंदिर के नीचे जो है ना वो भजन कर रहा है। तो बोले कि इसकी ड्यूटी है कि 2 घंटे इसको लगाया है, 2 घंटे सिर्फ महामंत्र करेगा करताल के साथ। हमने कहा बहुत बढ़िया। उसकी ड्यूटी है 2 घंटे। 2 घंटे कोई गार्जियन कहता है पढ़ो। अब वो कितने अच्छे माता पिता है बेचारे। और वो देखो, ब्राह्मण भी है, ब्रजवासी भी है और वैष्णव भी है। ब्रजवासी वैष्णव बन जाए, मतलब ब्रजवासी गौड़िया वैष्णव बन जाए, आश्चर्य है। तो दोनों है उनके पास, गौड़िया वैष्णव भी है, ब्रजवासी भी है। हाँ हाँ, वही वही वही, वैष्णव है, ब्राह्मण है और ब्रजवासी है। नहीं तो ब्रजवासियों में क्या है, ब्रजवासी में देखोगे तो ज़्यादातर ब्रजवासी, सब नहीं बट ज़्यादातर वही गुटखा पान बीड़ी खाते रहते हैं, है कि नहीं, भैंस पालते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, सब ब्राह्मण अपने, मतलब भाइयों में अलग है, उनके भाई लोग तो खाने पीने वाले हैं, मतलब खाने पीने वाले, गुटखा पान, ये एकदम वैष्णव है। और इन्होंने गौड़ीय वैष्णव में दीक्षा भी लिया है। तो 2 घंटा जो है ना बच्चों को कीर्तन करने के लिए कर रहे हैं, मैं देखा। तो उसको नहीं आता था तो बजाने करताल, मैंने उनको कहा कि थोड़े दिन के लिए इसको महाराज जी के पास भेज दो, जहाँ करताल कीर्तन बजता रहता है ना, तो देख देख के बच्चा सीखता है। तो बोले ठीक है, वहाँ भेजूंगा। तो अच्छा है। तो आपके घर में, मैं इसलिए बताया कि आपके घर में भी बच्चे हों तो उनको सिर्फ आप पढ़ने के लिए ना कहें,
आप कहें कि आधा घंटा तुमको मंदिर के सामने कीर्तन करना है, आप में से कौन ऐसा करता है? बताओ, एनीबडी? एनीबडी? कोई भी ऐसा करता है अपने घर में बच्चों को, जिनके घर में बच्चे हैं बताओ? अगर हैं, नहीं करते हो तो करवाओ। पहले आधा घंटा 15 मिनट बोलो बैठने के लिए, भजन करने के लिए। यही आदत आगे बन जाएगा, है कि नहीं? मतलब लिटरली 2 घंटे का टाइम है कि भाई उसको भजन करना ही है, बताओ कितनी अच्छी बात है। और वो महामंत्र करके भजन कर रहा था, अब बच्चा बात ही मान रहा है। क्या संस्कार उनके बनेंगे? ऐसे माता पिता होने चाहिए, है कि नहीं? आप लोग भी ऐसे माता पिता बनो। बच्चे को बोलो भैया आधा घंटा तुम बैठ के भजन करो, कम से कम आधा घंटा से फिर बढ़ा दो टाइम, है कि नहीं? आगे चिल्लाना नहीं पड़ेगा, 16 माला करो, 20 माला करो, अपने आप उसको भजन करने की आदत बन जाएगी। वो लड़का देखा उनके बड़े बेटे को, कितना उम्र होगा? 7 साल का होगा, 5-7 साल का होगा, 5-6 साल का होगा वो। बताओ, आनंद आया। तो यहाँ पे ये जो 31 श्लोक है, 31, सॉरी, 30 चैप्टर, 30th चैप्टर, तृतीय स्कंद का जो ये त्रिविंशो अध्याय है, कर्म विपाक नाम इसको भी दिया है, कर्म विपाक। कपिल भगवान के उपाख्यान का यह कर्म विपाक नाम का अध्याय है। कर्म विपाक मतलब कर्मों के विपाक, अर्थात कर्मों के फल, है कि नहीं? कर्म के अग्नि में जो फल निकलेगा वो कर्म विपाक कहलाता है। तो कर्म विपाक नाम त्रिंशो अध्याय। अब ये कपिल देव भगवान मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन कर रहे हैं। अब 31 में मनुष्य योनि में हुए जीव का वर्णन। अभी कौन सा वर्णन हो रहा था? तो अभी उसका वर्णन हो रहा था जो आसक्त व्यक्ति है, जो अटैच है, उनका वर्णन हो रहा था। अब मनुष्य योनि में प्राप्त व्यक्ति का वर्णन कैसे होगा? तो जन्म से लेकर के मनुष्य योनि में आएगा। तो मनुष्य योनि में क्या होगा? पहले क्या करेगा वो? माँ के गर्भ में आएगा, किस रूप में? बुद्ध बुदम। जानते हो, कहते हैं ना लोग बाग कि जीवन क्या है? पानी का बुलबुला है, कहते हैं ना, जीवन पानी का बुलबुला है, कब फूटेगा पता नहीं चलेगा। वास्तव में मनुष्य जीवन की शुरुआत ही बुलबुले से होती है। यहाँ देखो दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में बताया है, कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम बुद्बुदम। तो भगवान ने एक बताया कि माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म के अनुसार देह प्राप्त कर के लिए, उसका जैसा उसका उसने कर्म बनाया है, अपने पूर्व कर्म के मुताबिक जो है वह पुरुष के वीर कर्ण के द्वारा, अपने पिता के वीर कर्ण के द्वारा वह स्त्री के अर्थात माता के पेट में प्रवेश करता है। तो जीव जो है पुरुष के वीर कर्ण के द्वारा वो स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। और जब माता के उदर में प्रवेश करता है तो वहां एक रात में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। और 5 रात्रि में उस कलल से बुद्बुद रूप हो जाता है, बुलबुला जैसा हो जाता है, बुद्बुद हो जाता है। और 10 दिन में बेर के समान कुछ कठोर हो जाता है। तो पुरुष के वीर कर्ण स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, एक रात्रि में वो रज में मिलकर के कलल बनता है, और 5 रात में बुदबुद हो जाता है, बुदबुदा सा हो जाता है, बुलबुला सा। और 10 दिन में जाके वह बुदबुद क्या होता है? वो कठोर बेर के समान हो जाता है, छोटा सा। उसके बाद मांसपेशी
अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। तो वह अंडा फिर 1 महीने में, बहुत सारे अंडे होते हैं वहां पे, अंडा बहुत सारे बनते हैं, लेकिन बहुत सारे अंडे में एक अंडा से सिर निकलता है, बाकी अंडे नष्ट हो जाते हैं। तो 1 महीने में बोले कि सिर निकल जाता है माता के गर्भ में, और 2 महीने में हाथ पैर और जितने भी अंग है वो दिखने लगते हैं, मतलब विभाग हो जाता है अलग अलग। 3 महीने में गर्भ के अंदर में शिशु जो है उसका नेल, नख जो होता है, रोम, अस्थि, हड्डी, चर्म, त्वचा और स्त्री पुरुष के चिन्ह आ जाते हैं 3 महीने में। तो 3 महीने के बाद ही पता चलता है कि वह कन्या है या बेटा या बेटी है, 3 महीने के बाद ही पता चलेगा। तो 3 महीने के बाद ये स्त्री पुरुष के चिन्ह और भी अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 महीने में तो सातों धातु पैदा हो जाता है, 7 धातु, रक्त, रक्त रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ये सब जो है वो बोले कि 4 महीने में आ जाता है। 5वें महीने में गर्भ में आया शिशु, भूख प्यास उसको लगने लग जाता है। समझे? 5वें महीने में भूख प्यास लगने लग जाता है। और 6ठे महीने में वह झिल्ली से लिपट कर दाएं बाएं तरफ घूमने लग जाता है, कोख में। कोख मतलब गर्भ में। तो 5वें महीने, 6ठे महीने के बाद उस समय माता के खाए हुए अन्न जल से सभी धातुएं पुष्ट होने लगती है, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं वहाँ पे। वो जिस झिल्ली में लिपटा होता है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, और मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है वो। बच्चा है, सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग को नोचता है तब उसको बहुत कष्ट होता है। और गर्भ में बच्चे को जब कीड़े काटते हैं तो उससे वह इतना कष्ट पाता है, गर्भस्थ शिशु, जो वो बार बार बेहोश होता है। बताओ, गर्भ में कोई बच्चा सुखी नहीं है वैसे। और ऊपर से माता को इच्छा होती है खाने पीने की, खट्टा, तीखा, गरम, नमकीन, रूखा, है, नमकीन खाने की इच्छा होगी, मिर्ची खाने की इच्छा होगी। तो माता को जब इच्छा होती है तो वो माता खाती है, तो उल्टा और ज्यादा उसके शरीर में पीड़ा होने लग जाता है ना। खट्टा खा लिया तो पीड़ा होगा, तीखा गरम नमकीन खा लिया तो पीड़ा हो जाएगा। हैं, गर्भ के समय माताओं को खाने की इच्छा होती है ना, चटपटा खाने की इच्छा होती है, मिर्ची खाने की इच्छा होती है, या जो कुछ भी खाने की इच्छा होती है। तो लेकिन बच्चे को बड़ी कष्ट होती है, बहुत शरीर में पीड़ा होता है। माता के गर्भाशय में जीव झिल्ली से लिपटा हुआ आंतों से घिरा होता है, चारों तरफ आंतों से घिरा होता है। उसका सिर पेट की ओर होता है और पीठ, गर्दन, कुंडलाकार मुड़े होते हैं, ऐसे उल्टा होता है। माता के योनि के तरफ उसका सर होता है, और माता के ऊपर पेट की तरफ उसका पैर होता है कि नहीं? कुंडली मार के बैठा रहता है, कुंडलाकार गर्दन। पिंजरे में बंद पंछी के समान बिल्कुल पराधीन रहता है, अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय भगवान की प्रेरणा से स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। वहां पर बच्चे को, हाँ जानते हो, पेट में उसको स्मरण शक्ति आ जाती है, वो कई जन्मों को वो याद कर सकता है। और जैसे उसकी स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तो सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आते हैं।
पेट में, और सैकड़ों जन्म के कर्म याद आकर के, देखो, जब बच्चा पेट में होता है तो सैकड़ों जन्म की याद आती है, और जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसी जन्म के कर्म याद आते हैं। जब कोई मरने वाला होता है तो उसी जन्म के कर्म उसको याद आते हैं कि हमने क्या क्या किया। और लेकिन जो पेट में होता है, गर्भ में, तो उसको सैकड़ों जन्म की याद आ जाती है। वह बेचैन हो जाता है गर्भ में, उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिलेगी बताओ। 6 महीने की हालत है। 7वां महीना जब शुरू होता है तो ज्ञान शक्ति का भी उदय होता है। लेकिन जो प्रसूति वायु होती है ना, वायु, प्रसूति वायु इतना चलती है, चलायमान रहती है, कि उसके पेट में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर रह नहीं सकता। वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, है नहीं। तब सातों धातु के स्थूल शरीर से बधा हुआ वह जीव, जिसको स्मरण शक्ति तो आ गया है, भयभीत होकर के बड़े दीन वाणी से भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करता है, हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करता है। कितने महीने में? 7 महीने का हो गया। 8वें महीने में वह भगवान से प्रार्थना करता है। अब भगवान से प्रार्थना क्या करता है जीव, इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। बाद में कब पढ़ेंगे? जब माला जप कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए बैठे रहो, जप अपना पूरा कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, और फिर से बैठ के भागवतम का श्रवण करेंगे। जीव क्या कहता है? जंतु उवाच। तो जंतु, जीव जो है, माता गर्भ में मनुष्य, मनुष्य का बच्चा गर्भ में क्या भगवान से प्रार्थना करता है, क्या गर्भ में भगवान से प्रॉमिस करता है, ये कुछ श्लोकों में कपिल देव भगवान बताते हैं। हम लोग तो भूल ही गए हैं कि हमने क्या प्रार्थना किया है, लेकिन भगवान को तो याद है, कपिल देव भगवान ये बात बताते हैं। वो हम लोग श्रवण करेंगे। और लेकिन उससे पहले भगवान का नाम का जप, कीर्तन, प्राणायाम वगैरह कर लो। और फिर जब मैं बैठूंगा भागवतम के लिए तो मैं बता दूंगा। जिसको समय हो ज्वाइन कर लेना, नहीं समय हो तो मत करना, कोई बात नहीं है। अभी अभी 2 घंटे तो लगेंगे, 2 घंटे जप उप करेंगे, है कि नहीं? तो पुनः बैठना है 12 बजे। तो 12 बजे पहले जीव क्या प्रार्थना करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु का भी जो है अवतरण दिवस आज कुछ मनाएंगे। गर्ग संहिता पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे? गर्ग संहिता, गर्ग संहिता पढ़ेंगे। तो गर्ग संहिता भी ब्रेक के बाद ही पढ़ेंगे, या अभी पढ़ लें? गर्ग संहिता अभी पढ़ लें? जल्दी बताओ क्या करना है। अभी पढ़ लें गर्ग संहिता, अभी पढ़ लें? टेम्पल में प्रोग्राम है आपका तो शायद मेरे ख्याल से चालू हो गया होगा ग्रहण, नहीं? नहीं, 7:15 स्टार्ट। इवनिंग। हाँ जी। अच्छा, हाँ, बहुत दिन अभी तो 7:15 बजे स्टार्ट है, तो वहाँ बज भी गया होगा, दो तो बज ही गया होगा। लो, 3:30 हो गया, और क्या। 3:30 हो गया, बढ़िया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जंतु वाचा ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। जब ग्रहण शुरू होगा तो पानी भी नहीं पी सकते उस टाइम पे? साधु लोग तो ऐसे ही कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा, हाँ, नंद नंदन स्तोत्र पढ़ेंगे।